नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। चलिए, और सबसे पहले हम बात करेंगे बेस मेटल की, जहां पर तेज गिरावट का माहौल है। शाम के कारोबार में कॉपर करीब 4.25% टूट चुका है। निकल में 3% से ज़्यादा की गिरावट है। जिंक, एल्युमिनियम, लेड, ये सारे के सारे काउंटर तेज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मेटल में ज़ोरदार गिरावट आ गई है और इसके पीछे वजह ये मानी जा रही है कि चीन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, चीन मेटल की तेज़ी पर कुछ कर्व लगा सकता है, कुछ एक्शन ले सकता है और उसका इम्पैक्ट आज हमने प्राइस के ऊपर देखा है। और चीन अपने रिजर्व से मेटल का स्टॉक भी बाहर निकाल सकता है, तो ये वजह है जिससे कीमतों में गिरावट आई है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा सचिन गुप्ता जी, कि बताएं कि आज शाम को क्या मेटल कीमतों में हम और गिरावट देखेंगे या जितनी गिरावट इस खबर के दम पर आनी थी उतनी गिरावट आ चुकी है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। जी बिल्कुल, देखिए हमें लगता है कि जो गिरावट आनी थी वो यहाँ पे आ चुकी है और शाम के ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ से लगता है कि एक बार एक पुल बैक यहाँ से देखने को मिल सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकती है, तो उसी के बिहाफ पे हमें लगता है कि एक बार कॉपर और जिंक, ये दो काउंटर अच्छे होंगे जिसमें बाय पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती है। कॉपर में इवन करंट लेवल से भी बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 715 रुपए का लेना रहेगा और अप साइड में हमें लगता है एक बार 728, 728 और 730 रुपए तक के टारगेट्स कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी कॉपर पे। राजीव जी, आप बताएं, निकल, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, यहाँ पर किस तरह का ट्रेंड हम देखेंगे और क्या यहाँ पर कुछ और कमजोरी आप देख रहे हैं? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, कॉपर ने बहुत समय के बाद करीबन 730 के स्तर के नीचे ट्रेड करना शुरू किया है। हालांकि सचिन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो सकता है यहाँ से एक रिकवरी भी आए, परंतु 730 के नीचे का जो क्लोजिंग होगा कॉपर में, वो काफ़ी मुझे लगता है कि डेटरेंट रहेगा कॉपर के लिए। हो सकता है कॉपर पोजिशनल बेसिस पर एक बार 700 के स्तर को भी छुए और उससे नीचे भी जाए, क्योंकि 730 का जो स्तर था उस पर बाजार ने काफ़ी समय तक एक सपोर्ट लिया। 2 या 3 बार, इनफैक्ट 4-5 बार यहाँ से एक पुल बैक रैली देखने को मिली और आज बहुत समय के बाद उस सपोर्ट को ब्रेक किया बाजार ने और काफ़ी वॉल्यूम्स भी हैं। परंतु आज क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कॉपर में। और दूसरी तरफ जिंक में मुझे लगता है कि मृत्युंजय जी थोड़ी और गिरावट आ सकती है। 236 रुपए तक इसके दाम नीचे में फिसल सकते हैं और 240 का स्टॉप लॉस रख के हमें लगता है कि करंट रेट पर इसको बेचा जा सकता है 236 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी मेटल पे कि मेटल में आज किस तरह का ट्रेड लेना है, क्योंकि तेज़ गिरावट का रुख है। आप देखिए, कॉपर 25 रुपये से ज़्यादा टूट गया है, 720 के आसपास पहुंच गया है। अब मैं सचिन जी आपसे पूछना चाहता हूं कि अचानक जो ये मार्केट में घबराहट का माहौल बना है, क्या ये माना जाए कि ये टेम्परेरी है? मतलब ऐसा तो नहीं कि ये मेटल की जो गिरावट आज हम देख पा रहे हैं ये थोड़ा सस्टेन कर जाएगा? इस पर आपका क्या टेक है? मृत्युंजय जी, जैसे कि अभी फंडामेंटल की तरफ आपने रुख किया था और जो चाइना से रिलेटेड न्यूज बताई है, तो जिस तरीके की जो न्यूज़ेस रहती हैं उनका इम्पैक्ट यूजुअली टेम्परेरी ही देखा जाता है। और आज की जो गिरावट आई है सडनली, पिछले 2 दिन से एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई थी, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास में सारी कमोडिटी ट्रेड कर रही थी और आज सडनली 3 से 4% के फॉल सारी कमोडिटीज में देखने को मिल रहे हैं। तो एक ये टेम्परेरी बेसिस पर ही ये गिरावट लगती है। हमें लगता है यहाँ से एक अच्छी रिकवरी जो है मार्केट में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से अच्छी रिकवरी मार्केट में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये गिरावट बहुत टिकेगी नहीं, मतलब आपका ये रुख है। राजीव जी, आप भी यही मानते हैं या आपकी राय सचिन जी से कुछ अलग है? मृत्युंजय जी, मेरा तो काफी कुछ निर्भर करेगा जो क्लोजिंग रहेगी कॉपर की उस पर। अगर कॉपर ने वापस 730 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग दिया तो हम मानेंगे कि जो 730 के नीचे का जो ब्रेकडाउन हुआ है वो फॉल्स ब्रेकडाउन है और उसे हम फेक आउट और शेक आउट की तरह से भी यूज करते हैं कि बहुत सारे लोगों को निकाल दिया बाजार ने बाहर और फिर से बाजार लाइट होकर और वापस रिकवरी की तरफ चल पड़ा है।
और अगर ये 700 जिस रेट पे भी ये ट्रेड कर रहा है 720 और 725 के आसपास अगर बाजार नीचे में बंद होता है, तब हम समझेंगे कि एक बार ये ब्रेकडाउन जो है सस्टेनेबल है और बाजार हो सकता है और नीचे की तरफ आए। क्योंकि 730 के स्तर पे मृत्युंजय जी बाजार ने करीबन मई में 2 या 3 बार सपोर्ट लिया और जून के महीने में करीबन 3-4 बार सपोर्ट लिया और ऊपर में बाजार 760 के स्तर को ऊपर में तोड़ नहीं पाया। तो वो ये दर्शाता है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो स्टार्ट हो गया है कॉपर में। आज की क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कॉपर में। अगर 730 के नीचे बंद होता है तो मुझे लगता है कि एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है और वो ब्रेकडाउन की स्थिति उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो ये राय ओवरऑल मेटल पे कि मेटल में अभी क्या कुछ होने वाला है। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। जी हाँ, गोल्ड में मामूली तेज़ी है, 48,600 के ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव और मामूली तेज़ी के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड पर सचिन जी आज शाम के लिए आपका व्यू क्या है और क्या इस भाव पर गोल्ड खरीदना ठीक है? क्योंकि आज से फेड की मीटिंग भी शुरू हो रही है और फेड की बैठक पर दुनिया भर के बाजारों की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ने के बाद पता नहीं फेड के बयान में क्या बदलाव आएगा ब्याज दरों को लेकर, उसको मार्केट बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या ट्रेड लिया जाए गोल्ड में आज? एग्जैक्टली मृत्युंजय जी, ये लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से जो वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी हुई है गोल्ड और सिल्वर में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फेड मीटिंग ही है कि जिसके ऊपर सभी की नजरें जो है वो अच्छी तरह टिकी हुई हैं। और अगर इंट्राडे की बात करें आज के लिए तो हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा गिरावट का माहौल वापस से बन सकता है, बिकॉज हायर लेवल्स पे गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर सस्टेन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऑल्दो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी 48,500 के काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स को गोल्ड ने ब्रेक किया था। 48,100 के आसपास का लो टेस्ट करने के बाद नो डाउट एक अच्छी रिकवरी भी कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है, बट प्राइसेस अभी भी कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर ही ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। हमें लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बार शॉर्ट पोजीशंस बना के ही प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। यहाँ से करंट लेवल से भी करीब शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। अपसाइड में स्टॉप लॉस लेना होगा वो 48,900 का रहेगा और डाउन साइड में हमें लगता है वापस से 48,100 और 48,000 तक के टारगेट्स गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपका व्यू राजीव जी गोल्ड के ऊपर? मृत्युंजय जी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को गोल्ड ने नो डाउट तोड़ा था कल और बट क्लोजिंग बेसिस पे फिर वही 48,500 के आसपास बंद हुआ, बाजार उसके ऊपर ही बंद हुआ। मुझे लगता है यहाँ से 100-150 रुपए की एक बाउंस बैक और दिखती है, आ सकती है। बट डेफिनेटली सिल्वर और गोल्ड दोनों के जो ट्रेंड हैं वो साइडवेज ही हैं, मतलब ना तो वो नीचे का ट्रेंड अभी बना पा रहे हैं ना ही ऊपर का ट्रेंड बना पा रहे हैं। सपोर्ट के आसपास से बाजार में रिकवरी आती है और रेसिस्टेंस से सेलिंग आती है। मींस 49,000 एक रेसिस्टेंस की तरह है गोल्ड में और 48,000 के आसपास अब एक नया सपोर्ट बना है। और सिमिलरली चांदी 71,000 और 72,200 एक छोटा सा दायरा चांदी ने भी बना लिया है, इसके बीच में व्यापार कर रही है। थोड़ा रिकवरी आ सकते हैं यहाँ से गोल्ड में, 48,800 तक के दाम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये राय हो गई आपकी। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राहुल का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए राहुल। सर मेरा 48,500 रुपये 5 लोड माइनस पड़े हैं और निकिल भी मेरी 1,310 रुपये माइनस पड़ी है 5 लोड। तो क्या स्टॉप लॉस लिया है सर इंट्राडे में आज? राजीव जी सवाल है, राजीव कपूर से पूछना सर। बताइए राजीव जी। देखिए गोल्ड के लिए आपको जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो रखना चाहिए 48,900 के आसपास का। 48,800 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है गोल्ड में और अगर बाजार 48,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस परिस्थिति में फिर बाजार 49,200-300 तक जा सकता है। और जहाँ तक निकिल का सवाल है, निकिल में देखिए जो ट्रेंड है थोड़ा कॉपर के थोड़ा सा अलग है, क्योंकि निकिल में उतनी कमजोरी नहीं दिखती मुझे। निकिल में शॉर्ट पोजीशन ज्यादा लंबी ना रखें, अगर 2325 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें से भी एग्जिट करें। ठीक है, अगला सवाल है आयुष का। पूछिए आयुष। सर मैंने सर जीरा लिया हुआ है 158 रुपये के भाव, आगे 1-2 महीने में क्या भाव हो सकता है इसका? अच्छा बताइए सचिन जी, क्या जीरे में अभी बाइंग में बने रहना ठीक है क्या? 1 से 2 महीने में क्या प्राइस दिख सकता है? रतन जी, जीरे के अंदर अभी जो माहौल है वो नरमी का ही लग रहा है और डाउन साइड का ही ट्रेंड हमें अभी भी एक्सपेक्टेड है जीरे के अंदर। ऑल्दो
बहुत ज्यादा अप्स या डाउन साइड की मोमेंटम नहीं मिलेंगे, एक छोटा सा रेंज में ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। हायर साइड में जो रेंज है वो करीब 14,200 और लोअर साइड का जो सपोर्ट है वो 13,500 का है। तो इस 500 से 700 पॉइंट की रेंज में जो है वो ट्रेड होते हुए दिखेंगे। ऑल्दो भी अपसाइड का ट्रेंड नहीं है, तो ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का ही है, और 13,600 700 तक के टारगेट जो है वो इमीडिएट बेसिस पे देख सकते हैं। एक बात मैं अभी लगातार अभी इससे पहले भी कंज्यूमर को लेकर हमने एक बड़ा शो किया, उसमें तमाम सवाल पूछे हमने कि कंज्यूमर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या परचेज में भी कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? मतलब अगर मैं कल से ख़रीदने जाऊं ज्वेलरी, तो क्या उसकी कुछ लिमिट भी तय हो रही है क्या कि मैं बिना डॉक्यूमेंट दिए, बिना पैन कार्ड दिए कितनी हॉलमार्क ज्वेलरी खरीद सकता हूँ? इसको लेकर भी कुछ नया प्रावधान है क्या इस हॉलमार्किंग के नियम में? देखिए, अभी इसमें स्पष्ट नहीं है। जैसे सरकार ने HUID नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है और उसको ज्वेलरों के ऊपर लगाया जाना था, जिसकी उन्होंने ट्रेनिंग भी दी थी पिछले दिनों। तो उसमें सभी चीजें उसमें ग्राहक की डालनी होगी, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड या उसकी डिटेल, उसका एड्रेस। यानी कि उसने कोई भी बिलिंग की है, 10,000 रुपए का भी सामान खरीदा है, तो उसमें मुझे उसकी पूरी डिटेल देनी होगी, तब जाकर के ही उसका बिल हम जनरेट कर पाएंगे। तो उसमें यानी कि उसकी गोपनीयता, जो 2 लाख रुपए की लिमिट है इनकम टैक्स के द्वारा, उसका भंग होती है वो लिमिट। और प्राइवेसी जब ग्राहक की भंग होती है तो ग्राहक जो है मूव कर जाता है दूसरी जगह, और इससे ग्रे मार्केट को जन्म मिलता है। और जो अच्छा व्यापारी है, जो अच्छा ज्वेलर है, जो बिल से माल बेचना चाहता है, कहीं ना कहीं ग्राहक छिटक के वो ग्रे मार्केट में मूव करेगा। अच्छा, तो आप करेंगे, ठीक है, देखते हैं इस पर और क्या सफाई आती है। लेकिन एक बात आप बताएं कि कल से क्या ज्वेलर पूरी तरह से तैयार हैं क्या हॉलमार्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए? सिंघल साहब। जी जी मृत्युंजय जी, देखिए, तैयार होने के लिए कुछ चीजों पर गौर करना होगा। जैसे देश के अंदर 5 से 6 लाख ज्वेलर हम एस्टिमेट करते हैं, हो सकता है ज्यादा भी हों इससे। अभी तक कुल 35,000 ज्वेलर ने अपने आप को पंजीकृत किया है, यानी कि 5% ज्वेलर ही इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। यानी कि 95 ज्वेलर्स, ह्यूज ज्वेलर्स जो है अभी इसमें रजिस्टर्ड होना बाकी है। क्योंकि अभी इसके अंदर हमारी जो एक एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे जो मुद्दे हैं जो सरकार द्वारा हल किए जाने हैं, जो सिफारिश उन्होंने ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से दी है, अभी उस पे कोई, आज देखिए आखिरी दिन है 15 तारीख और कल से लागू होना है। आज कल मंत्री जी ने फोन करके एक्सपर्ट कमेटी को बुलाया है, और उसमें कितने लोग पहुंचेंगे एक्सपर्ट कमेटी के अभी ये भी नहीं पता, क्योंकि सबके प्रोग्राम फिक्स होते हैं। एक दिन पहले बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये मीटिंग बुलाई गई है, तो अभी देखते हैं कि कितने लोग पहुंचेंगे और क्या अभी मतलब उसमें हमारे को रिलीफ मिलेगा और कैसे ये लागू होगा। अभी इसीलिए सभी ज्वेलरों ने रजिस्ट्रेशन रोका हुआ है, कि ताकि हमें पता लगे कि किसको रजिस्ट्रेशन लेना है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, अभी रजिस्ट्रेशन फीस क्या सिंगल टाइम होगी या ये रजिस्ट्रेशन फीस कैंसिल होगी। इस तरह की जो मांग की है हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने, उसमें अभी क्लियर कोई भी दिशा निर्देश हमको नहीं मिला है। दूसरा, जो आपने पूछा मीटिंग होने वाली है, आप शामिल हो रहे हैं क्या उस बैठक में? नहीं, मेरे को उसमें नहीं बुलाया गया है। उसमें 17 लोग हैं पूरे देश के, हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं, तो वही लोग उसमें जाएंगे जो लोग 17 लोगों लिस्ट में है। दूसरा, मैं कहता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन एक बात हाँ, देखिए, आज कल से हॉलमार्क ज्वेलरी मैंडेटरी होने जा रही है, और क्या ज्वेलरों के पास जो स्टॉक है वो हॉलमार्क किया हुआ रखा है, या रातों रात वो हॉलमार्क हो जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से? क्योंकि अभी मैंडेटरी नहीं था तो ज्वेलरों ने उसको हॉलमार्क नहीं करा। 14, 18, 22 या जो भी कैरेट है उसकी शुद्धता पर तो वो खरा उतर सकता है, लेकिन हॉलमार्क सेंटर की उस स्टैंप लगाने में भी इतना स्टॉक है जितने हॉलमार्क सेंटर नहीं है, तो उसमें भी समय लगेगा, क्योंकि हॉलमार्क सेंटर 250 के करीब है। और टाइम तो मिला ना सिंघल साहब, टाइम। लेकिन सिंघल साहब ये बताइए कि ये तो 1 जून से लागू होना था, अब 16 जून से हो रहा है, 15 दिन का टाइम अभी मिला। इससे पहले भी कई बार तारीखें बढ़ चुकी हैं, और ये 1 जून की जो तारीख थी वो तो बहुत पहले तय कर दी गई थी कि 1 जून से इम्प्लीमेंट होगा, तो इस बीच में तो करा लेना चाहिए था ज्वेलर्स को। देखिए, इसमें मैं बताऊं, 1 तारीख से 15 जून जो मिली है, जिस दिन ये तारीख बढ़ी है उसी दिन मंत्री जी ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी कि भी आप लोगों के मुद्दे क्या हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन में जो दिक्कतें आ रही हैं
वो क्या है। जैसे 15 दिन का समय सिर्फ हाई लेवल कमेटी कह लीजिए, एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी BIS के साथ में मीटिंग करने में ही गुजार दिया, तो उसके इस टाइम को कैसे गिनेंगे। दूसरा, 1.5 साल से कोविड चल रहा है, जब भी समय देते हैं एक सीजन हमारा निकल जाता है। ब्याह शादी का सीजन पिछले साल भी ऐसे ही निकल गया हमारा, और इस साल भी ऐसे निकल गया। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात। चलिए देखते हैं कि आज की बैठक में क्या होता है। बहुत शुक्रिया सिंघल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जी और सचिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए।